गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशी। तो क्या कहते हो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करा दूं? हाँ जी मैम, करा दो। यस मैम। चलिए यस ठीक है। मैम। ठीक है, देखो सेकंड यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ मैं आज आपकी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक बचता है यस बस, मैम। खाली वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी हम करेंगे आपका टेस्ट लेने के बाद, जब मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का आपका टेस्ट ले लूंगी उसके बाद वो एक टॉपिक कराऊंगी आपको। ठीक है, यस यस मैम। इसलिए मैं आज आपको ओके मैम। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। यस जी मैम, हो रही है। हाँ जी, ठीक है। पीडीएफ फाइल भी बेटा सेंड कर दूंगी। देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स: हार्डवेयर, अगर आप टाइम से नहीं आओगे ना क्लास में तो फिर मैं नहीं लिया करूंगी, उस बच्चे को एडमिट नहीं करूंगी भाई। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स और डाटा। सबसे पहला आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम बोलते हैं रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच, जो कंपोनेंट्स देखे जा सकें, जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हो गई आपकी, सीपीयू हो गया आपका, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क हो गई आपकी, हार्ड डिस्क हो गई, आर द एग्जांपल्स ऑफ द हार्डवेयर। क्या बताया मैंने कि टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, जिन कंपोनेंट्स को आप फिजिकली टच कर सकते हो वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम्स that govern the operation of a computer system and make the hardware run, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ देख रहे हो, प्रोसेसिंग चल रही है, आपको पता है कि प्रोसेसिंग हो रही है, यू विल गेट द आउटपुट। जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूजर्स। Peoples are the computer operators, also known as the users. Even if a computer can do its job without a person, people still design, build programs and repair computer system. Users कौन हो गया? हम भी तो बेसिकली क्या है? यूजर्स ही हैं, जो क्या कर रहे हैं? सिस्टम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाटा कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, साउंड्स एंड इमेजेस दैट द कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट। वो क्या कहलाता है? डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक रिलीवेंट फॉर्म में सिस्टम में स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड द डाटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये देखिए एक इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, दैट इज द हार्डवेयर। मॉनिटर पे एरो लगाया गया है, दैट इज द हार्डवेयर एंड दैट इज द बेसिकली मैनुअली रखा हुआ है, दैट इज द डाटा। इस इंफॉर्मेशन को सिस्टम में स्टोर किया जा रहा है, दैट इज द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। यहां से ये सॉफ्टवेयर क्या किए जा रहे हैं? सिस्टम में इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यस, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो मैम। नो मैम। इज दैट नो क्लियर? मैम। ओके। यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is designed to perform a well-defined function. A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको वेल डिफाइंड, जिसको डिजाइन किया जाता है वेल डिफाइंड फंक्शन के रूप में। प्रोग्रामिंग क्या है? एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? इंस्ट्रक्शंस का, जो राइट किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए? कंट्रोल
करने के लिए, क्या इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कॉलेज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में कंटेन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ए प्रोग्राम टू इनपुट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फीस फ्रॉम दीज डिटेल्स, ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट fines for the student, a program to manage the result of the students, a program to count the lectures of students in different subjects and so। अब देखिए क्या है ये, हमें एक ऐसी ऐप प्रोवाइड की गई जिसमें मैं आपकी क्लास ले रही हूँ जूम ऐप पे। हम छोटे छोटे, अब आपको एग्जांपल देते हैं, कॉलेज का एग्जांपल दिया, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना देते हैं। क्या हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स की डिटेल हो, एक प्रोग्राम बनाया जो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, फीस को कैलकुलेट करेगा, एक प्रोग्राम बनाया जो सभी स्टूडेंट के फाइन को कैलकुलेट करेगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करेगा, मैनेज करेगा रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम जो काउंट करेगा लेक्चर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, कि इस बच्चे ने कंप्यूटर फंडामेंटल में कितने लेक्चर्स लगाए, इस बच्चे ने लॉजिकल में कितने लेक्चर्स लगाए हैं, इस बच्चे ने मैथमेटिक्स के कितने लेक्चर लिए हैं। दैट इज द सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. A set of programs which are specifically written to provide user precise functionality like solving a specific problem is termed as a software package। इसको हम software package कहते हैं। For example, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, जब आप MS वर्ड करेंगे, MS वर्ड हो गया हमारे पास, MS एक्सेल हो गया हमारे पास, MS पावर पॉइंट हो गया हमारे पास, ये सारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्हीं के एग्जाम्पल दिए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी टू द कंप्यूटर सो दैट इट कैन एक्ट लाइक ए टाइपराइटर फॉर राइटिंग टेक्स्ट। इसलिए ये एक टाइपराइटर की तरह काम करता है जिसमें आप टेक्स्ट टाइप करते हो। सिमिलरली एंड सेम इसी तरह से आपके प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं असिस्ट यूजर इन ड्राइंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स को जनरेट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है सेवरल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ईच फॉर एवरी टाइप ऑफ जॉब इट कैन परफॉर्म। अगर हमें कुछ टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग हो सकती है, हमें पीपीटी प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। उसमें हम ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं और उन इमेजेस पर हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। राइट? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, आज तो जो ये बच्चे लेट आ रहे हैं ना, आज तो मैंने एडमिट कर दिया है, आगे से नहीं करूंगी। इतना लेट नहीं चलेगा, ऐसे डिस्टरबेंस होती है बेटा। अब बात आती है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के रिलेशनशिप की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर। देखो, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, और सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हार्डवेयर कैसे काम करेगा। राइट? तो दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। इन ऑर्डर टू मेक कंप्यूटर प्रोड्यूस सम यूजफुल आउटपुट, software cannot be utilized without supporting hardware, and hardware without set of programs to operate upon is useless. To get a particular job done on the computer, a relevant software should be loaded into the hardware. अब देखिए, हमें करनी है सी लैंग्वेज, ठीक है। अरे हमने देखा सी लैंग्वेज तो हमारे सिस्टम में है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, सी का सॉफ्टवेयर लाना होगा
और उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाना होगा। आई बात समझ में? सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, ठीक है, सी तो हमने कर ली, सी तो इंस्टॉल करा रखी थी, अब नई लैंग्वेज आ गई है, अब हमें क्या करनी है, एसक्यूएल करनी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज करनी है। तो हमें क्या करना होगा, ओरेकल को इंस्टॉल करवाना होगा अपने सिस्टम में। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, सेम ma'am. इसी टाइप से अगर नेक्स्ट आती है हमारे पास विजुअल बेसिक। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमारे सेमेस्टर में तो विजुअल बेसिक आ गई, हमारे कोर्स में तो विजुअल बेसिक है, तो हमें क्या करना होगा, वीबी का सॉफ्टवेयर लाना होगा और वीबी को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। क्लियर? समझ आई बात? Yes, ma'am. तो हार्डवेयर Yes, ma'am. वन टाइम ma'am. एक्सपेंसिव, तो हार्डवेयर तो क्या हुआ, वन टाइम एक्सपेंसेस हो गया। क्या ठीक है, हम लैपी ले आए हैं घर पे, हाँ भाई हमने एक बार अमाउंट लगा दी है, या फिर हमने सिस्टम परचेज कर लिया है, एक बार अमाउंट लगा दी, सिस्टम कर लिया। अब हमें सॉफ्टवेयर तो बार बार अपडेट करने पड़ेंगे ना सिस्टम में, राइट? यस मैम। ओके, तो हार्डवेयर इज वन टाइम एक्सपेंसेस, Yes, ma'am. and software development is very expensive and it is continue expenses. Different software can be loaded on a different to run different jobs. A software act as an interface between the user and the hardware. तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं। क्लियर? सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. It Hardware. helps the user interact with the particular hardware component. ये देखिए, इमेज देखिए, is the user, that is the operating system and that is the hardware. Hardware. Yes. So thus hardware and software share a special relationship. If the hardware is the heart of the computer system, then the software is its soul. अगर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट है तो सॉफ्टवेयर उसकी सोल है. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ आ गया होगा. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल Yes, दिया, ma'am. कंसीडर ए वीडियो गेम सिस्टम. ठीक है, विच कंप्राइज ए कंप्यूटर. क्या क्या चाहिए हमें उसमें? कंप्यूटर चाहिए, जॉयस्टिक एंड गेम सीडी एज द हार्डवेयर. गेम्स इन द सीडी कैन बी कंसीडर्ड एज द सॉफ्टवेयर. देखो वैसे मैं इससे अच्छे एग्जाम्पल आपको लैंग्वेजेस के दे चुकी हूँ, ये जस्ट एक गेम का एग्जाम्पल है कि क्या लाना पड़ेगा हमें, गेम सीडी लानी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर लाना होगा ना उसमें गेम इंस्टॉल करने के लिए, टू प्ले पर्टिकुलर गेम. ठीक है, हम कोई पर्टिकुलर गेम खेलना चाहते हैं तो सीडी ऑफ द गेम हैज टू बी लोडेड ऑन द कंप्यूटर. तो क्या करना पड़ेगा हमें, उस गेम को लोड करना पड़ेगा एंड प्ले. आफ्टर दैट वी प्ले दिस गेम जस्ट लाइक. अब यहाँ पे जॉयस्टिक का यूज हो रहा है. किसी ने खेला है जॉयस्टिक पे गेम? जॉयस्टिक का लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव करके किसी ने खेला है क्या? किसी का भाई, छोटा भाई खेलता होगा जॉयस्टिक? No, ma'am. Yes, ma'am. भाई खेलता है छोटा. भाई खेलता है, क्योंकि लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं इस गेम. भाई खेलता है. किसने बोला? नाम बताओ अपना. कोमल मैम. कोमल, अपने भाई से पूछना, सीखना कैसे खेलता है. ठीक है मैम, वो पास में बैठा है, वही बोल रहा है मैंने खेला है. अच्छा, चलो ठीक है. Next, similarly, to get a particular job done by a computer, firstly, the relevant software is loaded in the hardware. Another inference from this analogs is that different software can be used in the same hardware to perform different jobs. Such as different games can be played on the same computer by using the different game CDs. हम कोई और गेम खेलना चाहते हैं तो हमें दूसरा सॉफ्टवेयर लाना होगा. कोई और अनदर गेम खेलना चाहते हैं तो दूसरा सॉफ्टवेयर लाना होगा.
तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए सबसे पहले सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इज दैट क्लियर? तो hence you need to Yes, remember ma'am. the following point regarding Yes, the ma'am. relationship between the hardware and software। तुम्हें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। To get a particular job done on the computer, a relevant software should be loaded into the hardware। कि अगर हम कोई पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं, वही कोई पर्टिकुलर टास्क सी लैंग्वेज करनी है, VB करनी है, C++ करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमारे उस हार्डवेयर में लोडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ऑन द सेम हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। नेक्स्ट है हार्डवेयर इज नॉर्मली ए वन टाइम एक्सपेंसेस वेयर एज ए सॉफ्टवेयर इज ए कंटिन्यू एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छे वाला यस बोलते हो, सच्ची में क्लियर हो जाता है ना, ऐसे तो नहीं है बस यस मैम बोल दिया। आ जाता है समझ। आ जाता है समझ में, तो ठीक मैम क्लियर होता है। होता है क्लियर। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पूरा चार्ट किया था, सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर का पूरा चार्ट है। ध्यान से देखिए चार्ट को। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को थ्री पार्ट्स में, एक तो सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, सेकंड सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स, नेक्स्ट है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एक तो जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, दूसरे स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself. System software are generally prepared by the computer manufacturer द्वारा prepare किए जाते हैं। System software comprise programs written in low level language में लिखे जाते हैं, which interact, जो किसके साथ interact करते हैं, बेसिकली हार्डवेयर के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक नेसेसिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, उसके प्रॉपर फंक्शंस को चलाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर serve as the interface between hardware and the end user. System software not only control the hardware but also provide a platform for other programs to run onto them. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, कंपाइलर्स होते हैं हमारे पास, इंटरप्रेटर होते हैं, असेंबलर्स होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। देखो कंपाइलर क्या होता है, अब क्यों हम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहा गया, जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करता है और हमें ये बताता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर उस प्रोग्राम के अंदर एरर है तो वो शो करेगा कि आप उस एरर को डिटेक्ट करके उसको रिमूव कीजिए। अलग अलग कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स होते हैं, असेंबलर्स होते हैं। असेंबलर्स क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और फिर वापस से मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। कुछ हमारे इसी टाइप के यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसी टाइप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो सिस्टम में एक रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है। जैसे कि हमारे घर में मदर सारे काम को, सारे घर को हैंडल करके रखती है, सेम वही काम हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? क्लोज टू सिस्टम, फास्ट इन स्पीड होते हैं, मोस्टली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, डिफिकल्ट होते हैं मैनिपुलेट करने में, साइज में छोटे होते हैं, लेस इंटरेक्टेबल होते हैं, डिजाइन करने में डिफिकल्ट होते हैं एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ठीक है, ये था हमारा सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट। इसी को कंटिन्यू करूंगी कल आगे, ठीक है? Okay, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अभी आप मुझे बता दीजिए, सारे प्रेजेंट हो, कि आपको कोई प्रॉब्लम है कल क्लास लेने में? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. बच्चे लेट आते हैं, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ओनली 19 स्टूडेंट्स ही मेरी क्लास ले रहे हैं, लेकिन क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 46 है। तो ऐसा क्यों? ऑनलाइन तो सभी बच्चे आ सकते हैं। कुछ बच्चों के पास कीबोर्ड वाला फोन है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन है, आजकल घर में सबके पास फोन होते हैं। घर में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, बट 4 बजे का ध्यान रखना, 4 बजे नहीं। क्लास ली जा सकती है। ये गलत बात है कि कीपैड वाले फोन है, सबके घर में आजकल कहीं पर भी देखो स्मार्टफोन होते हैं। मैम पहले सबने यही बोला था कि फोन है हमारे पास, अब पता नहीं हाँ। क्यों ये बोल रहे हैं नहीं है। मुझे याद है, मुझे भी याद है, ये सबने कहा था कि मैम हमारे पास फोन है। देखो इसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस की। तो